टशन वाला इश्क पार्ट 1। दिल्ली की गलियों में जहां मेट्रो की रफ्तार और ट्रैफिक का शोर आम बात है, वहीं एक ऐसी कहानी शुरू हो रही थी जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी थी। कॉलेज का पहला दिन था और स्टाइलिश, स्मार्ट और टशन भरे अंदाज के लिए मशहूर राजू ने पूरे कैंपस में एंट्री ली। आंखों पर सनग्लासेस, कंधे पर बैग और होठों पर एक हल्की मुस्कान, मानो किसी फिल्म का हीरो सीधा हकीकत में उतर आया हो। दूसरी ओर कॉलेज की टॉपर और खूबसूरत लड़की संजना थी। पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ उसका आत्मविश्वास भी सबका ध्यान खींचता था। उसके लिए प्यार और रोमांस बस किताबों में पढ़ी बातें थीं, क्योंकि उसे अपने करियर से बढ़कर कुछ नहीं लगता था। पहली मुलाकात तब हुई जब राजू गलती से लाइब्रेरी में घुस गया, जहां वह जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। किताबों से घिरे माहौल में खुद को अजीब महसूस करते हुए उसने चारों ओर देखा, तभी उसकी नज़र संजना पर पड़ी। राजू, ओह, लगता है मैं गलत जगह आ गया। संजना मुस्कुराते हुए, यहाँ केवल किताबों से दोस्ती करने वाले आते हैं। क्या तुम तैयार हो? राजू ने हल्का सा सिर खुजाते हुए कहा, दोस्ती मैं करता हूँ, लेकिन किताबों से नहीं, लोगों से। इस पहली मुलाकात ने दोनों के बीच हल्की नोकझोंक और मज़ेदार टशन की शुरुआत कर दी। कॉलेज के गलियारे में अब राजू और संजना की नोकझोंक चर्चा का विषय बन चुकी थी। जहां राजू अपने बेफिक्र अंदाज में लोगों को हंसा देता, वहीं संजना अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कैंपस में डिबेट कंपटीशन होने वाला था। प्रिंसिपल ने खुद संजना से कहा कि वो प्रतियोगिता में भाग ले, क्योंकि उसकी प्रतिभा बेजोड़ थी। वहीं राजू को दोस्तों ने मजाक मजाक में नामांकन करवा दिया। डिबेट के दिन मंच पर दोनों आमने सामने थे। संजना, देश की प्रगति शिक्षा से होती है, न कि शोहरत से। मेहनत और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। राजू मुस्कुराते हुए, शोहरत के बिना शिक्षा का क्या मतलब? दुनिया तभी सुनेगी जब तुम्हारे पास स्टाइल और आत्मविश्वास होगा। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। डिबेट का माहौल गर्म हो गया था। जहां संजना तर्क और तथ्य लेकर आई थी, वहीं राजू ने अपनी बातों से दिल जीत लिया। संजना मंच से उतरते हुए, तुम सिर्फ बातों के खिलाड़ी हो, असली मेहनत का मतलब नहीं समझोगे। राजू हंसते हुए, और तुम सिर्फ किताबों की रानी हो, असली जिंदगी की हवा नहीं खाई है। इस नोकझोंक के बीच दोनों के दिलों में एक अजीब सा आकर्षण पनप रहा था। टशन की चिंगारी कहीं न कहीं इश्क की लौ बन रही थी। डिबेट के बाद संजना भले ही गुस्से में थी, लेकिन उसके दिल के कोने में राजू की बातें गूंजती रहीं। वहीं राजू अपने टशन वाले अंदाज में दोस्तों के साथ मस्ती करता रहा, पर संजना की गंभीरता उसे कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगले दिन कॉलेज के सोशल प्रोजेक्ट में संजना और राजू को एक ही टीम में काम करने का मौका मिला। उन्हें एक ग्रामीण इलाके में जाकर बच्चों के लिए एजुकेशन कैंप आयोजित करना था। संजना गुस्से में, तुम सीरियस नहीं हो सकते, ये बच्चों का भविष्य है, मस्ती नहीं। राजू हंसते हुए, मस्ती भी जरूरी है, वरना पढ़ाई का मजा कहाँ। ग्रामीण इलाके में पहुंचते ही दोनों ने अपनी अपनी स्टाइल में बच्चों से जुड़ने की कोशिश की। जहां संजना ने बच्चों को सिखाने के लिए ब्लैकबोर्ड और किताबों का सहारा लिया, वहीं राजू ने उन्हें खेलकूद और कहानियों के जरिए सिखाने का तरीका अपनाया। धीरे धीरे बच्चों ने राजू की मस्ती और संजना की पढ़ाई का तालमेल पसंद करना शुरू कर दिया। बच्चा, दीदी, राजू भैया जैसे मस्त हो जाओ ना, पढ़ाई भी मज़ेदार हो जाएगी। संजना हंसते हुए, ठीक है, थोड़ा मस्त बनने की कोशिश करती हूँ। इस प्रोजेक्ट के दौरान संजना ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। वहीं राजू ने भी संजना की मेहनत और समर्पण को समझना शुरू किया। रात के समय दोनों चाय की प्याली लिए एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजू, कभी सोचा था कि तुम जैसी टॉपर और मैं जैसे मस्तीबाज एक टीम में होंगे? संजना, नहीं, लेकिन लगता है किस्मत को यही चाहिए था। उनकी हंसी के बीच कहीं न कहीं दिलों के बीच की दीवारें गिरने लगी थीं। गांव में बिताए गए दिन राजू और संजना दोनों के लिए खास बनते जा रहे थे। उनके बीच की नोकझोंक अब मुस्कानों में बदल चुकी थी। दिन में बच्चों के साथ समय बिताना और रात में चाय की चुस्कियों के साथ बातें करना अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। एक शाम सूरज ढलने के बाद राजू और संजना गांव की एक पहाड़ी पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक और दूर तक फैली हरियाली उनके मन को शांति दे रही थी। संजना, तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद अब ये एहसास हो रहा है कि जिंदगी को हल्केपन से भी जिया जा सकता है। हर चीज इतनी गंभीर नहीं होनी चाहिए। राजू मुस्कुराते हुए, और मुझे अब ये लगने लगा है कि थोड़ा सीरियस होना भी बुरा नहीं है। तुम्हारी तरह कुछ चीज़ों को दिल से लेना भी जरूरी है। उनकी बातें इश्क के इजहार की तरफ बढ़ रही थी,
लेकिन कोई भी पहल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक आसमान में रंग बिरंगे फटाके फूटने लगे। गांव में त्योहार की तैयारी चल रही थी। राजू, देखो, ये फटाके ठीक हमारी बातों जैसे हैं। पहले टशन था और अब खूबसूरती। संजना, हंसते हुए, तुम्हारी तुलना करने की आदत नहीं बदलेगी, है ना? अचानक एक बच्चे ने दौड़ते हुए आकर कहा, राजू भैया, दीदी आइए ना, आपको ढूंढ रहे हैं सब। राजू ने बच्चे की ओर देखा और फिर संजना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलोगी? संजना ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों अब सिर्फ एक दूसरे की टशन वाली दुनिया नहीं, बल्कि नई दोस्ती और इश्क की कहानी लिखने के लिए तैयार थे। त्योहार की रात पूरे गांव में रौनक छाई हुई थी। बच्चे दौड़ रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग खुश होकर बातें कर रहे थे और हर तरफ मस्ती का माहौल था। राजू और संजना भी लोगों के साथ त्योहार में शामिल हो गए। जहां राजू हर तरफ हंसी मजाक कर रहा था, वहीं संजना ने खुद को इस माहौल का हिस्सा बनने दिया। मंच पर लोकनृत्य चल रहा था जब एक बुजुर्ग महिला ने संजना को खींचकर नाचने के लिए बुला लिया। पहले तो संजना झिझकी, लेकिन राजू ने हंसते हुए कहा, कभी कभी अपनी किताबें छोड़कर मंच पर भी आना चाहिए। संजना ने हल्की मुस्कान के साथ नाचना शुरू किया। राजू भी पीछे नहीं रहा और उसने अपनी मस्ती भरी हरकतों से माहौल और रंगीन कर दिया। पूरा गांव तालियों और हंसी से गूंज उठा। रात गहराने लगी थी। दोनों पहाड़ी के पास बने छोटे से तालाब के किनारे आकर बैठ गए। चुप्पी के बीच हल्की हवा बह रही थी। राजू, सोचा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी डांस भी कर सकती हो। संजना, हंसते हुए, और मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना मस्त बनकर एंजॉय करूंगी। तुम्हारा असर हो रहा है शायद। दोनों की नजरें मिल गईं। पहली बार उनके बीच न कोई टशन था, न कोई नोकझोंक, बस खामोश इश्क की आहट थी। राजू, संजना, तुम्हारे साथ बिताए ये दिन हमेशा याद रहेंगे, पर मुझे डर है कि कहीं ये खत्म न हो जाएं। संजना, धीरे से, कुछ खत्म नहीं होगा राजू, शायद ये तो बस शुरुआत है। इस पहली बार दोनों के दिलों ने इश्क का इजहार बिना शब्दों के किया। उनके टशन वाले रिश्ते ने अब प्यार का रंग ले लिया था। त्योहार की यादगार रात के बाद राजू और संजना के बीच कुछ बदल चुका था। अब टशन वाली नोकझोंक में भी एक नरमी थी और उनकी बातों में छिपा इश्क साफ झलकने लगा था। ग्रामीण इलाके में प्रोजेक्ट खत्म होते ही दोनों कॉलेज लौट आए, लेकिन गांव की यादें और उनके बीच पनपा प्यार अब उनके दिलों का हिस्सा बन चुका था। कॉलेज के गलियारों में जैसे ही राजू ने एंट्री ली, उसके दोस्तों ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। मोहित, ओहो, हमारे टशनबाज राजू तो अब प्यारबाज बन गए हैं। राजू, हंसते हुए, प्यारबाज नहीं, दोस्तबाज बन गया हूँ। वो भी खास दोस्त। दूसरी ओर संजना भी अपनी सहेलियों के तानों से नहीं बच पाई। नेहा, अरे, तुम्हारे चेहरे की ये नई चमक राजू का कमाल है क्या? संजना, शर्माते हुए, कुछ नहीं नेहा, बस गांव की ताजी हवा का असर है। हालांकि दोनों अपनी भावनाओं को नाम देने से कतरा रहे थे। एक तरफ राजू अपनी मस्ती भरी दुनिया में जीने वाला लड़का था तो दूसरी ओर संजना अपने करियर को प्राथमिकता देने वाली लड़की। एक दिन लाइब्रेरी में फिर वही टकराव हुआ जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। संजना, फिर से किताबों से दूर भाग रहे हो? राजू, मुस्कुराते हुए, नहीं, अब तो तुम्हारे लिए यहाँ तक आना भी मंजूर है। संजना की आंखों में हल्की चमक थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में बदल रहे हो राजू? राजू ने सीरियस होते हुए कहा, नहीं, बस ये समझ रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए बदलना भी अच्छा लगता है। इस पल ने दोनों के बीच रिश्ते को और गहराई दी। दोनों ने बिना कुछ कहे मान लिया कि ये टशन वाला इश्क अब उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। कॉलेज में अब हर कोई राजू और संजना की बदली हुई दोस्ती को नोटिस कर रहा था। उनकी हंसी मजाक भरी मुलाकातें अब सबकी चर्चा का विषय बन गई थी। मगर यह बदलता रिश्ता जितना खूबसूरत था, उतना ही मुश्किलें लेकर भी आने वाला था। एक दिन प्रिंसिपल ने संजना को अपने ऑफिस बुलाया। प्रिंसिपल, तुमने हमेशा पढ़ाई और डिसिप्लिन में कॉलेज का नाम रोशन किया है। हमें गर्व है तुम पर, लेकिन ये अफवाहें तुम्हारे और राजू के बारे में सही नहीं लिखती। संजना, गंभीर स्वर में, सर, मैं अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। ये सिर्फ अफवाहें हैं। बात वही खत्म हो गई, लेकिन संजना के दिल में हलचल मच गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका और राजू का रिश्ता इस तरह सवालों के घेरे में आएगा। दूसरी तरफ राजू भी दोस्तों के मजाक और टीचर्स की नज़रों का सामना कर रहा था। मोहित भाई, ये प्यार व्यार के चक्कर में फंसना भारी पड़ सकता है। सोच लो। राजू, मुस्कुराते हुए, मोहित, जब दिल करता है ना तो टशन के आगे कोई टेंशन टिक नहीं पाती। हालांकि राजू की बातें मस्तमौला थी,
लेकिन वह संजना की चिंता समझ रहा था। उसी शाम उसने संजना से कैंपस के गार्डन में मुलाकात की। राजू, तुम परेशान लग रही हो। सब ठीक है? संजना, राजू, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं। मेरा करियर और इमेज दांव पर नहीं लग सकती। राजू ने संजीदगी से कहा। संजना, हम जो महसूस करते हैं वही सच्चा है। दुनिया की परवाह किए बिना हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। संजना की आंखों में झलकता विश्वास और राजू की बातों में बसा आत्मविश्वास दोनों के बीच की दूरी को खत्म कर रहा था। संजना, धीरे से मुस्कुराते हुए, शायद तुम सही हो। टशन और इश्क दोनों ही बिना भरोसे के अधूरे हैं। उनके रिश्ते को अब एक नए मुकाम की ओर बढ़ते देख दोनों ने मन ही मन फैसला कर लिया, प्यार को अपनी ताकत बनाएंगे, कमजोरी नहीं। अगले भाग में देखिए जब टशन वाला इश्क अपने सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करता है।